एटम बम छोड़ दिया ना, वो खा लेंगे इंशाल्लाह। देखा है कभी कैसा होता है? देखा तो नहीं है, वैसे फिल्मों में तो काफी देखा है, रियल में भी कभी ना कभी देख लेंगे। दुनिया को कहते हैं कि आटा नहीं, वो कहते हैं एटम बम खाओ। तो है ना तुम लोगों के पास एटम बम खा लेंगे ना, जब आया टाइम तो एटम बम भी खा लेंगे, कभी ना कभी तो खाना पड़ेगा ना। बात तो सही है। इंडिया हमसे बहुत ज्यादा फॉरवर्ड चाह रहा है, ठीक हो गया फॉरेन पॉलिसी को ले। जी बिल्कुल, और हम अभी तक पीछे हैं, सिर्फ इसी वजह से हैं। अगर इमरान खान आया था तो मैं ये समझता हूँ कि उसको पूरा मौका देना चाहिए था। खत्म कर देते हो। आटे का तोड़ा जो है वो 1400 रुपए का मिलता है, 1200 मजदूरी है, तो थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे? आप तो कह रही हैं ना, जज्बे से नहीं पेट भर रहा। हाँ जी, जज्बे से नहीं पेट भर जज्बा तो खत्म हो गया पाकिस्तान में वैसे ही। आपी जी, ये हुक्मरान सियासतदान। आटा ना खाओ ना, जज्बा जज्बा खाओ। नहीं, एटम जज्बा बम बनाओ, घास खाओ। चलो, घास आपको खाने की जरूरत है, हम कैसे ये खा? नारे लगते हैं ना कि एटम बम बनाएंगे, घास बात खाएंगे। सुने, ये जो है ना, जितने हुक्मरान हाँ हैं जी। सारा कुछ तो ये खा गए हैं, हाँ। तो हमने क्या आपके हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। हाँ जी, वो तो समझ ले कि एटम बम छोड़ दिया ना, वो एटम बम छोड़ दिया ना, वो खा लेंगे इंशाल्लाह। देखा है कभी कैसा होता है? देखा तो नहीं है, वैसे फिल्मों में तो काफी देखा है, रियल में भी कभी ना कभी देख लेंगे। दुनिया को कहते हैं कि आटा नहीं, वो कहते हैं एटम बम खाओ। है ना तुम लोगों के पास एटम बम खा लेंगे ना, जब आया टाइम तो एटम बम भी खा लेंगे, कभी ना कभी तो खाना पड़ेगा ना। वैसे तो लोग सब कुछ ही खा रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं ना, घास खा लो, एटम बम बना लो, घास भी खा लेंगे, जब टाइम आया तो घास भी खाएंगे। कुछ नहीं, हाँ, कुछ नहीं अभी तो छोड़ा, कुछ 12-1400 की 12-1400 कमाते हैं ना, तो ये अंकल बता रहे 1400 का आटे का थैला है, 500-600 रुपए का किलो घी आता है। जब इस बंदों ने ये चीजें खरीदनी है तो 1400 किधर लेंगे जाएंगे ना। दोस्तों अलमिया देखे, ये बहुत यंग बच्चे हैं जो मेरे पास खड़े हैं, लेकिन महंगाई की वजह से ये वो बातें कर रहे हैं जो शायद इनको 50 साल बाद करनी होंगी। फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं है, लेकिन इनको 2 वक्त रोटी की टेंशन है कि आटा कैसे लाएंगे, चीनी। सारे पाकिस्तानियों को पेट के पीछे लगा दिया, मुल्क को आगे कौन लेके जाएगा? मुल्क को आगे चोर लेके जा रहे हैं ना। चोर लेके जा रहे हैं, बाकी उम्मीद लगाइए इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, मुल्क को बेहतर करेगा। नहीं, ये फॉरेन पॉलिसी जैसे मोदी हैं, उनके बड़े अच्छे रिलेशन हैं, जितने भी लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे कभी नहीं सुना कि अच्छे रिलेशंस हैं। इंटरनेशनल रिलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। सो बिकॉज उनकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और पाकिस्तान की कोई भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिपेंडेंट है बाकी कंट्रीज के ऊपर। लाइक हमें जो भी अमेरिका कहता है, बाकी कंट्रीज कहता है, हम उसके मुताबिक चलते हैं। तो जब तक आप अपने लिए खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते तो ऑब्वियसली आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। इंडिया की एक और अचीवमेंट है कि टेस्ला बन रही है वहाँ। या टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहा है, उसके बाद एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहा है। सो ऑब्वियसली ये उनकी सारी अचीवमेंट्स है। जबकि पाकिस्तान में इनफैक्ट जो कुछ कंपनीज थी जिनके यहाँ पे भी थे, वो भी मतलब अपना वो सब कुछ बंद करके वो जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं ना। सो आप काफ़ी डिफरेंस दे सकते हैं, और ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज पाकिस्तान में जो होल्डिंग पावर है वो हमारी जब इस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो अगर इंडिया में जो पावर है वो आप देख सकते हैं वो एक आम आवाम के पास है, लाइक पॉलिटिकल एक पार्टी के पास पावर है। जबकि पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पावर के पास किसी भी किस्म की कोई भी अथॉरिटी या पावर नहीं है। तो यहाँ पे जो डिसाइड होता है, सब कुछ होता है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, वो बैकडोर्स के पीछे डिसाइडेड होता है, और वो एस्टेब्लिशमेंट। तो फिर 2023 में कोई तरक्की नहीं हुई, आगे लग रहा है चांसेस हैं तरक्की नो, देयर इज नो चांसेस एट ऑल। जब तक पावर जब वो लोगों के हाथों में नहीं आएगी, आम आवाम के हाथों में नहीं आएगी, so there are no chances of। एक सवाल पूछती हूँ आप सबसे, अफगानिस्तान का पता है? हाँ जी पता है। तालिबान का पता है? पता है। कैसे आजकल हमें ट्रीट कर रहे हैं? वो ट्रीट तो अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन है बहुत जबरदस्त लोग हैं। अच्छा, इस्लामी लोग हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। पठान लोग हैं, पठान दिल के सच्चे ईमान के पक्के होते हैं। अच्छा। बाकी इंडिया वाले वो हमसे आगे जा रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान वाले उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। अब तालिबान कहता है कि पाकिस्तान ने जितनी भी जंगें इंडिया के साथ लड़ी है, सारे के सारे हारे हैं। अब आप बताओ सच क्या है? मैं सच बताऊं तो बिल्कुल हारी है सारी की सारी। ये जर्नैलों ने हमें अपने पीछे लगाया हुआ है, सारा कुछ खा गए हैं लूट के, सारा कुछ लूट देते रहे हैं कि आज हम जंग जीते थे पूरा पाकिस्तान। ओ भाई, हमें कौमी तराने के पीछे लगाया हुआ है, खुद खजाना खा रहे हैं सारे। सही बात है। खुद सारे खजाना खा रहे हैं, हमें तराने के पीछे लगाया हुआ है। हम डंडे झंडे लेके पीछे जा रहे हैं, अगले पैसे लेके फुर हो रहे हैं।
वो कह रहे हैं हमें क्या डराओगे, पहले तो तुम लोग जो 4 जंगे लड़े हो वही हार गए हो, तुम तालिबान से कैसे लड़ोगे? तालिबान से तो हम नहीं लड़ सकते, मुसलमान है भाई, मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान कभी मुसलमान से नहीं लड़ता। जबरदस्त, हाँ, भाई भाई हैं। हाँ। मुसलमान भाई भाई, मुसलमान कभी मुसलमान से नहीं लड़ेगा। अगर कभी किसी ना हिंदू से जंग भी होगी ना मुसलमान की, तो तालिबान मुसलमान का साथ देगा, बेशक अभी वो तो नहीं लग रहा, बेशक वो पाकिस्तान हो। अभी तो नहीं लग रहा। अभी लग नहीं रहा, जैसा ये पाकिस्तान वाले ट्रीट कर रहे हैं तो कैसे वो साथ देंगे ना। जब टाइम आएगा, हुक्मरान अच्छा आएगा, वो भी पाकिस्तान का साथ देंगे इंशाल्लाह। है ये जो हमने अफगानियों को 17 लाख अफगानियों को एकदम से पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर किया, इसके बाद अफगानी हम पे ज़्यादा भड़के हैं, तो ये जो हमारा कदम था, आप भी यूथ हो, आपको क्या लगता था ये सही था? वैसे देखने की बात है, कदम अच्छा था। डोनाल्ड लू की हमारे मुल्क में उसकी औकात प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा है। वो एक गरूराना एक क्या कहते हैं एक साइफर भेजता है कि अगर आपने इमरान खान को ना हटाया तो आपकी इमदाद खत्म कर देंगे, आपका वो हाल होगा डॉलर देना बंद, जो शायद किसी और का नहीं हुआ। ठीक है, तो हम डर गए। तो हम डर गए, हमारे जो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो डर गए और उन्होंने एटलीस्ट क्या कहते हैं चेयरमैन पीटीआई, बानी पीटीआई को जिनका नाम लेने पे क्या कहते हैं घरों की इज्जतें पमाल की जाती हैं, उनको हमें डिस्क्वालीफाई करना से पड़ा। हटा दिया। जी। इंडिया पे क्यों नहीं प्रेशर आता? इंडिया क्यों नहीं किसी कंट्री से डरता? इंडिया क्यों नहीं अमेरिका के प्रेशर में आ जाता? वो क्यों आज पूरी, और उनके साथ वो बिजनेस भी कर रहा है, ये नहीं कि सिर्फ वो वार कर रहा है, वो बिजनेस भी कर रहा है, यानी रिलेशन भी बेहतर रखे हुए है और अपनी पॉलिसीज को भी वो पूरी दुनिया में वो सामने क्लियर लेके चल रहा है। भाईजान, इसकी मेन वजह ये है कि इंडिया एक वो अपने बलबूते पे काम करता है, वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी के आगे झुक नहीं रहा, चाहे वो हमारा मुखालिफ है, लेकिन वो किसी के आगे वो अपने एक उसके जो फैसले हैं वो सॉलिड है। वो एक जिसको हम कहते हैं ना प्रॉपर्ली, दे आर अ प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक हो गया, ये इस चीज से तो मैं एग्री करता हूँ कि वो ना तो वो IMF के पास जाते हैं, ना ही वो वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, उनकी अपनी बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई, ये भी मैं पहले भी बात कर रहा था, उधर ये कह रहे थे कि वो मार्केट बहुत बड़ी है, इस वजह से उनके रिलेशन आपके साथ बेहतर है। क्या आपको लगता है सिर्फ यही रीजन है? सर, फर्स्ट रीजन ये भी है, लेकिन सेकंड रीजन देखिए ना कि आप हम लोग जब कोई एक मेरा घर है उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ना कि किसी और की। हाँ, फैसला आपकी मर्जी से आना। मेरी मशवरे दे सकते हैं मुझे, लेकिन फैसला मेरा होगा। ठीक है, उनका भी यही, उनकी भी एक यही सिनेरियो के फैसला उनका होता है। ठीक है, अपने कंट्री में, अपनी इंडिया कंट्री में वो अपना फैसला करते हैं, वो एक आजादाना पॉलिसी से चलते हैं। ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे सामने तब आई थी जब रशिया पे सैंक्शंस लगी थी यूक्रेन वार को लेके कि भाई कोई भी दुनिया का कंट्री इनके साथ ट्रेड नहीं करेगा ऑयल पे, खास तौर पे इंडिया ने धड़ाधड़ उनसे ऑयल खरीदा। देखें, वही बात मैं आपको बताने लगा हूं कि देखें, जब इनको कहा गया जी आपने यूक्रेन की हिमायत करनी है और रशिया की मुखालफत करनी है, तो चेयरमैन पीटीआई ने उस टाइम कहा, उस टाइम उन्होंने यही बात कही थी कि हम लोग किसी की जंग में क्यों शरीक हो। जो आज से कुछ साल पहले चेयरमैन पीटीआई कहते थे, आज से कुछ साल पहले चेयरमैन पीटीआई कहते थे कि जो अफगानिस्तान में जंग लड़ी गई, हमारे इतने बंदे शहीद हुए, हमने बीच में हिस्सा लिया, हमने बीच में हिस्सा लिया, जबकि हमारा कोई लेन देन ही नहीं था बीच में। आज फिर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक भी तो आपके सामने है ना, वो लोग हमसे नफरत करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और सेकंड वही चीज आप देख लें कि उनका यही मौकफ था कि हम लोग क्यों लें, हम लोग क्यों रशिया को क्या कहते हैं, हम रशिया की हिमायत ना करें, हम क्यों इन्वॉल्व करें उस चीज में।